अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज एक्सरसाइज हमारी है जी 13.2 और इसका क्वेश्चन करेंगे हम 7। इन एंड अराउंड द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रा अ स्क्वायर। हमने इन एंड अराउंड यानी सर्कल के एक अंदर स्क्वायर बनाना है, अराउंड का मतलब एक सर्कल से बाहर स्क्वायर बनाना है। कितने स्क्वायर बनेंगे? 2, सर्कल के अंदर और बाहर। तो इसको हमने बाकायदा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के साथ स्टूडेंट्स हमने जो स्क्वायर बनाना है वो कितने रेडियस का बनाना है? 4 सेंटीमीटर। आपने 4 सेंटीमीटर की लेंथ ये ले लेनी, रेडियस ले लेना है। किसका? कंपास का। आपने सबसे पहले क्या ड्रा करना है? यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, सर्कल, सॉरी, ये हम सर्कल ड्रा कर, ये इस सर्कल का क्या है? सेंटर है। तो इसके अंदर एक हमने स्क्वायर बनाना है और एक इससे बाहर स्क्वायर बनाना है। यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसे हम डायमीटर कहते हैं। ये आपका डायमीटर है और ये सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। इसी तरह एक और डायमीटर यहां ड्रा करेंगे जो इस डायमीटर पर क्या होगा? 90 का एंगल बनाएगा, जो परपेंडिकुलर होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए एक और डायमीटर हम यहाँ पर बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्या तरीकाकार होता है? मिड पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर हमने ड्रा करना है, तो आपने 90 का एंगल बनाना है। किस तरह बनाएंगे 90 का एंगल? ये देखिए, यह 60 का है, ये 120 का, और इनका बाइसेक्शन हमने करनी है 60 और 90 की। तो इसमें से हम गुजारेंगे दूसरा डायमीटर जो कि 90 का एंगल बना रहा है। ये देखिए, अब हमारे पास इसके 4 हिस्से हो चुके हैं इसके सर्कल के। अब क्या करेंगे? अब हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, फिर इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, और ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको आपस में मिलाएंगे, ठीक है जी। और फिर ये एक स्क्वायर बन गया। ये इन है, ये स्क्वायर इन द सर्कल है। अब एक स्क्वायर अराउंड दी सर्कल बनाना है, यानी वो सर्कल के बाहर हो। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हर पॉइंट पर 1 2 3 इन चारों पॉइंट्स के ऊपर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट ड्रा करने का तरीका क्या होगा? हर कोने पर 90 का एंगल बनाएंगे। ये देखिए, 90 का एंगल बनाने का तरीका देख लें क्या है। ये आपका 60 है, ठीक है, फिर ये आपका 120 है, फिर इनकी बाइसेक्शन करेंगे, ये। अब इस तरीके से एक यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। यही प्रोसेस हम हर कॉर्नर पे रिपीट करेंगे। इसी तरह यहां पर इस कॉर्नर पर बनाएंगे। ये 60 का है, ये एंगल 120 का, फिर इसको बाइसेक्ट करेंगे 60 और 120 को। यहाँ से दूसरा टेंजेंट ड्रा करेंगे जो इसमें से पास भी हो, 90 का एंगल भी बनाए। इसी तरह यही प्रोसेस हम इस कॉर्नर पॉइंट पर भी बनाएंगे। ये देख रहे, ये आपका 60 का है, फिर इस 60 पे रख के 120, फिर यहाँ पे रख के ये आर्क लगेगी, फिर यहाँ पे रख के ये आर्क लगेगी। आपका एक और टेंजेंट यहाँ ड्रा होगा
दूसरा टेंजेंट। यही प्रोसेस हम इस पॉइंट पे भी रिपीट करेंगे। तरीका देख लें। ये 60 फिर यहाँ पे रखेंगे ये, और इनकी बाइसेक्शन करेंगे। तो इस तरीके से 4 टेंजेंट्स हमने हर वर्टेक्स पे, यानी हर जो एक कोना जो था, सॉरी ये थोड़ा सा पीछे रह गया, इसको मैंने आगे करना था। चलें, ये आपका बिल्कुल साथ टच करना चाहिए। तो आप देख क्या रहे हैं यहाँ पे, एक तो इसके अंदर था, इसका नाम रख लेते हैं ए, ये पॉइंट बी सी डी, ये स्क्वायर इन द सर्कल है। और एक स्क्वायर इसका नाम रख लें एल एम एन ओ, एल एम एन ओ, ये सर्कल अराउंड है और ए बी सी डी इन है। लिहाजा हमने 2 स्क्वायर बनाने थे, एक इन द सर्कल, एक अराउंड द सर्कल। समझा की बात की? तो हमने 2 स्क्वायर बना लिए। अब इनके स्टेप्स हैं, वो आपने करने। तो स्टेप्स हमारे देख लें क्या हैं। पहला स्टेप लिखेंगे, वी ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस, कितने रेडियस का हमने सर्कल, ये 4 सेंटीमीटर का था, 4 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पे वी ड्रा AC and BD as diameter which are mutually perpendicular। ये आपस में क्या है, डायमीटर्स परपेंडिकुलर है। समझ आ रही है? अब यहाँ पे चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमने क्या किया, जॉइन ए टू बी, उसके बाद बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए, फॉर्म अ सर्कल, फॉर्म अ स्क्वायर इन द सर्कल, जो कि सर्कल के अंदर है। चौथे नंबर पे वी ड्रा टेंजेंट्स एट ए बी सी एंड डी, आगे टू फॉर्म a square LMNO around the circle, around the circle। इस तरीके से हमने एक इन द सर्कल और एक अराउंड द सर्कल 2 स्क्वायर ड्रा किए। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब हमने हेक्सागॉन ड्रा करनी है, उसके लिए भी वही सवाल है, इन एंड अराउंड, यानी एक स्क्वायर बनाना है बेसिकली, उसके अंदर एक हेक्सागॉन बनेगी, एक उसके बाहर बनेगी हेक्सागॉन। तो उसमें हमारे पास सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बनता है जी, 8। तो हम स्क्वायर बनाने लगे हैं जी बेसिकली, और उसका रेडियस रखना है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर की हमने कंपास को ओपन करना है और ये एक स्क्वायर बनने लगा है, ये देखिए। अब इसके अंदर हेक्सागॉन बनेगी।
अब ये इसका क्या है, सेंटर है। तो सबसे पहले एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे, ऐसे एक हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक पॉइंट पे रख के कंपास को, ठीक है, सेंटर तक लेके जाएंगे और स्केयर तक, सॉरी सर्कल तक टच कराएंगे। इसी तरह फिर इस पॉइंट पे रखेंगे, एक बॉल सी बन गई है, ठीक है, यहां तक टच करा देंगे। अब यहां से क्या हमें मिला, कुछ पॉइंट्स मिले हैं, ये देखें, एक पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ। अब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, ई को मिलाएंगे किसके साथ, सी के साथ, एफ को मिलाएंगे किसके साथ, डी के साथ। ये अब क्या करेंगे, अब हर ए पॉइंट को सी के साथ, सी को डी के साथ, डी को कॉर्ड मिलाएंगे, छोटे छोटे कॉर्ड जो इक्वल साइज के होंगे, ये कॉर्ड, ठीक है। अब ए से हमने सी एक और कॉर्ड, अब क्या करना है, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, सी से डी तक का कॉर्ड, फिर डी से बी तक का कॉर्ड, और फिर ई से इन सब कॉर्ड्स को ऐसे मिला देंगे, सॉरी ये कर रह गया, एफ से ई तक का कॉर्ड। अब गौर करें, ये एक हेक्सागन बन गई, रेगुलर हेक्सागन। इसकी कितनी साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 साइडेड पॉलीगॉन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेक्सागन। ये इन द सर्कल बनी है। अब अराउंड द सर्कल भी बना सकते हैं, उसका क्या तरीका होगा, हम हर पॉइंट पर टेंजेंट्स ड्रॉ करें, जिस तरह स्केयर में किए थे। स्केयर भी एक पॉलीगॉन है, लेकिन उसकी 4 साइडें होती हैं, वो क्वाड्रिलेटरल होती है। और ये हेक्सागन 6 साइडेड, पेंटागन 5 साइडेड होती है, ऑक्टागन 8 साइडेड होती है, डेकागन 10 साइडेड होती है। अब हम इनके क्या बनाएंगे जी, हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ होगा, ये देखें, इस पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, एक ये आर्क लगाएंगे, एक ये, मतलब 90 के एंगल बनाएंगे। वो आपको प्रोसेस पहले भी आप सीख चुके हैं जी, बिल्कुल, ये आपकी प्रैक्टिस है। ये देखिए, एक पहला, इसी तरह मैं अब सारे डायरेक्ट बनाऊंगा, लेकिन आपने सब एंगल मेंशन करने हैं, ठीक है। ये 90 का एंगल बनाते होते हैं, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इस पर भी एक 90 का एंगल बनेगा ऐसे, फिर इस पर 90 का एंगल बनेगा ये, फिर इस पर 90 का एंगल बनेगा ऐसे, ठीक है। और फिर एक इस पर भी 90 का एंगल बनेगा। अब इन चारों साइड्स, इन 6 की 6 साइड्स बनी है, ये देखिए, ठीक है। अब ये जो बढ़ गई है साइड, इनको आप रेज भी कर सकते हैं, आपके पास रेजर होगा ना, उसके रेज कर लें। और एक बाहर देखें आप कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 साइडेड एक पॉलीगॉन बाहर भी बन चुकी है, जिसे हेक्सागन कहते हैं। और हर पॉइंट पर आपने 90 का एंगल ड्रॉ करके टेंजेंट ड्रॉ करना है, और यही टेंजेंट्स जब आपस में ज्वाइन करेंगे किसी एक पॉइंट पर, उनसे वो क्या बनेगी, एक हेक्सागन। आप इनके नाम रख लें, ABCD तो पहले रख चुके हैं हम, इनके नाम रख लें, PQRSTU,
तो इसके फिर जो स्टेप्स हैं वो क्या होंगे, उसी तरीके से आपने पहला स्टेप लिखना है जी, वी ड्रा अ सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस, कितने रेडियस का सर्कल है, 3.5 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पे हमने कुछ कॉर्ड्स ड्रा किए, ठीक है, वी ड्रा कॉर्ड्स कह लें, आप इनको डायमीटर भी कह सकते हैं, वी ड्रा डायमीटर डायमीटर्स को क्या क्या नाम थे उनके, ए बी, फिर क्या ड्रा किया, ए बी और सी ई और एफ डी, ठीक है। और चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे वो किस तरह ड्रा किए, उनका प्रोसेस क्या था, वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता चुका हूं, लेकिन यहां पर इतने लेंथी नहीं करने आपने स्टेप्स। तीसरे नंबर पे क्या किया, वी ज्वाइन, हमने ज्वाइन किया किसको, ए टू सी, सी टू डी, डी टू बी एंड बी टू ई, ई टू एफ एंड एफ टू ए। क्यों किया, टू मेक आ रेगुलर हेक्सागोन, और ये हेक्सागोन है, इन हेक्सागोन, ये इन है, इन द सर्कल। चौथे नंबर पे वी ड्रा टेंजेंट्स एट, किन पे टेंजेंट्स ड्रा किए, इन्हीं पॉइंट पे, एट ए बी सी डी ई एफ टू फॉर्म अराउंड द हेक्सागन। ये हेक्सागन जो है ये अराउंड हेक्सागन है, अराउंड हेक्सागन, दा ना लिखें, अराउंड हेक्सागन, वो इन हेक्सागन है, ये अराउंड हेक्सागन ऑफ दी सर्कल। तो इस तरीके से हमारे ये स्टेप भी मैंने कोशिश की है कि स्टेप्स को काफ़ी क्लोज यानी कम कर दूं, क्योंकि बच्चे फिर अवॉइड करने लग जाते हैं कि जी स्टेप कौन याद करे, स्टेप हमने याद नहीं करने, तो बहुत आसान है ज्योमेट्री। हाँ, थोड़ी सी वर्डिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, बेतुके से स्टेप नहीं बनाने, बस जो आपने काम किया है, ज़रूरी नहीं कि आपने जो जो हर स्टेप का ही बनाना है, मतलब जो मेन पॉइंट है वो शो कर दें, मेंशन कर दें, आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। 4 नंबर का आएगा, 2 नंबर की डायग्राम, 2 नंबर के आपके स्टेप, ठीक हो गया जी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इसका है जी लास्ट, वो करेंगे। इसमें कहता है सर्कमस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागन अबाउट अ सर्कल। पहले तो हमने 2 काम कर लिए, एक इन भी कर लिया, राउंड भी कर लिया। अब उसने तो बड़ा आसान सवाल पूछा है, अब उसने पूछा है कि सिर्फ हेक्सागन बनानी है और वो सर्कल के क्या होनी चाहिए, सर्कमस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागन अबाउट अ सर्कल, यानी सर्कल से बाहर बने, जो सर्कल को अबाउट करे, सर्कल के गिर्द बने, यानी कि फिर तो आउटसाइड बनेगी ना। तो वही बात आपने क्या करना है, इस इधर स्केयर कितने लेना है, 3 सेंटीमीटर का लेना है। आपने 3 सेंटीमीटर की कंपास को ओपन करना है और एक स्केयर बना देना है, सॉरी स्केयर क्या, सर्कल बना देना है, ये इसका सेंटर है, ठीक है जी। और
अब आप कहेंगे सर मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक ये वो पॉइंट्स नहीं ना लगेंगे जिन पे टेंजेंट्स ड्रा करने तब तक तो नहीं बनेगा। इसका मतलब वो पॉइंट्स तो बनाने ही पड़ गए। तो कैसे बनाते थे वो पॉइंट जी, एक यहां पे रख के हाफ, फिर यहां पे, ये बिल्कुल टच करना चाहिए। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को मिलाना है इसके साथ और इस पॉइंट को मिलाना है इसके साथ। अब आपके पॉइंट बन गए ए बी सी डी ई एफ। अब इन पे टेंजेंट्स ड्रा करनी, अंदर इनको जोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि अंदर तो बनाना नहीं है, इसलिए इनको मिलाएं ना, लेकिन इन पर टेंजेंट्स ड्रा जरूर करने हैं जी। एक सी पर टेंजेंट ड्रा करेंगे, वही तरीका वही होगा, 90 का एंगल बनाना है आपने, लेकिन मैं नहीं बना रहा, लेकिन आपने बनाना है। इस पर भी टेंजेंट ड्रा करना है, ठीक है, ऐसे इसको रोटेट करके करते जाएं। इस पर भी टेंजेंट ड्रा करना है, इस पर भी टेंजेंट ड्रा करना है, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। मेरा तो हाथ सेट है ना, आपसे नहीं ऐसे बनने। आपने बाकायदा जो तरीकाकार है 90 के एंगल बना के उस तरीके से बनाना है। तो अब आपकी बाहर देखें हेक्सागॉन बन चुकी है और ये इनके पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एस टी यू। तो पी क्यू आर एस टी यू एक हेक्सागॉन बन चुकी है जो अराउंड द सर्कल है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुके होंगे। इसके स्टेप भी ऑलमोस्ट वही हैं जो पहले क्वेश्चन में थे। तो 13.2 एक्सरसाइज जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी, इस उम्मीद के साथ कि आप इसको देखा भी है और आपने प्रैक्टिस भी करनी, क्योंकि देखने से नहीं कुछ होता। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप खुद उसको बार बार नहीं करेंगे, चूँकि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री तो होती प्रैक्टिकल से है, आप प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो फिर ही परफॉर्म करेंगे तो फिर ही आएंगी ना डायग्राम। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको खुद एक दफ़ा आप वीडियो देखें और उसके बाद उसको अपना जो सामान है, अपरेटस है, वो आपके पास होना चाहिए और वीडियो के साथ देख देख के आप इसको खुद भी बनाएं डायग्राम, ताकि आपको शक्लें बनानी आएँ। तो इंशाल्लाह इसकी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी इस चैप्टर की, वो एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़।